दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एम एच एस एस सी एंड एस एस सी में। तो आज हम जीके की 7th क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपने चैनल एम एच एस एस सी एंड एस एस सी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाएगा? तो किस नाम से दिया जाएगा? वो दिया जाएगा महाराणा प्रताप के नाम से। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किस नाम से दिया जाएगा? तो किस नाम से दिया जाएगा भाई? रानी लक्ष्मी भाई के नाम से दिया जाएगा भाई। चैनल को शेयर कर दें एक बार। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हरियाणवी जुड़वा बहनें कौन सी थी? 2 जुड़वा बहनें कौन कौन सी हरियाणवी? एक है तानसी और नूनसी मलिक। तानसी और नूनसी मलिक। 304 नंबर क्वेश्चन आ गया, हरियाणा में जूनियर खिलाड़ियों को किस नाम का 1 लाख रुपए राशि वाले 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे? तो किस नाम वाले दिए जाएंगे? तो भाई इसका आंसर आएगा एकलव्य पुरस्कार। क्या आएगा? एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार हैं जो 1 लाख रुपए की राशि वाले 5 पुरस्कार दिए जाएंगे, जो प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जन शिकायत समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया? हर समाधान मतलब सीएम विंडो जिसको हम बोलते हैं। तो कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था बस सन 2010 में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया था सीएम विंडो, या जिसको हम बोलते हैं हर समाधान पोर्टल। अगले क्वेश्चन पे है चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो लोकायुक्त की नियुक्ति 2011 में की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन आ गया, देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? देवी रूपक योजना जो है वो वर्ष 2002 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? वर्ष 2002 में। अगला क्वेश्चन है, हर्ष किस वंश का शासक था? सीधी सी बात, हर्ष से क्या होता है? एक शासक था जिसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। तो अपने को पता चल गया ना हर्ष किस वंश का शासक था। तो हर्षवर्धन वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन, जिसका नाम था भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है NBRC हरियाणा में? मानेसर में। मानेसर किस जिले में पड़ता है? गुरुग्राम जिले में पड़ता है भाई। गुरुग्राम जिले में पड़ता है मानेसर किसके? तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष है? तो कितने वर्ष है? 66.2 वर्ष है हरियाणा में जीवन प्रत्याशा। 66.2 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो नगरीय जनसंख्या की बात करें 100% में से 66.2% है जो हरियाणा में नगरीय जनसंख्या। बाकी ग्रामीण जनसंख्या। बाकी क्या है? ग्रामीण जनसंख्या। अगले क्वेश्चन है, हरियाणा में किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन सी थी? भारत में किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन सी? तो पहली महिला थी चन्नो देवी थी, जो हरियाणा संबंध रखती थी। कौन थी भाई? चन्नो देवी विधानसभा अध्यक्ष कब बनी थी? ये बनी थी 1967 में बनी थी विधानसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? तो वर्तमान एडवोकेट जनरल है बलदेव राज महाजन। कौन है भाई? बलदेव राज महाजन जो है हरियाणा में वर्तमान एडवोकेट जनरल है भाई। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के विपक्षी दल के नेता कौन है? विपक्षी दल के नेता कौन है? कांग्रेस है भाई। विपक्षी दल के नेता कौन है भाई? कांग्रेस। सरकार सत्ता में कौन है? सत्ता में बीजेपी, जेजेपी व अन्य की सरकार है इस टाइम, और सत्ता में है, ये सत्ता पक्ष है। और विपक्षी दल कौन सा है? कांग्रेस है विपक्षी दल। हरियाणा में कौन है विपक्षी दल? कांग्रेस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहले हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी चंडीगढ़ में।
चंडीगढ़ में की गई थी 1969 में। उसके बाद शिक्षा बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया था? भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया था भाई। भिवानी में स्थानांतरित किया गया था। कब गया था? 1981 में भिवानी में स्थानांतरित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आ गया, और इसके अध्यक्ष कौन है भाई? इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जगबीर सिंह अध्यक्ष हैं भाई इसके। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 12वीं शिक्षा नीति सत्र कब लागू किया गया था भाई? 12वीं शिक्षा सत्र कब लागू किया गया था? 12वीं शिक्षा सत्र है जो 1985 और 1986 के बीच में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1985 और 1986 के बीच में हरियाणा का 12वीं का शिक्षा नीति लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम, सपनों का शहर, सपनों का राज्य लगा लो जिसको, सपनों का राज्य, किंगडम ऑफ ड्रीम जिसको बोलते हैं सपनों का राज्य है। कहाँ स्थित है सपनों का राज्य? कौन है भाई? गुरुग्राम है भाई सपनों का राज्य। कौन है भाई? गुरुग्राम है सपनों का शहर, जिसको हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं। स्मार्ट सिटी हो गया। साइबर हब भी बोलते हैं हरियाणा को। हरियाणा का साइबर हब कौन सा है भाई? गुरुग्राम है हरियाणा का साइबर हब। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का एक नाम हरियाली किस पुराण से है? तो किस पुराण से भाई? स्कंद पुराण से भाई। किस पुराण से? स्कंद पुराण में लिखा गया। हरियाणा का दूसरा नाम हरियाला जो पाया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा खाद्य ग्राम उद्योग की स्थापना 1969 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1969 ईस्वी में हरियाणा सरकार द्वारा खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 28 जनवरी 1970 में की गई थी। कब की गई? 28 जनवरी 1970 में। और वर्तमान चयन अध्यक्ष कौन से हैं? भोपाल सिंह अभय खट्टर द्वारा घोषित किए गए हैं। अपने हरियाणा के राज्य के मुख्यमंत्री भोपाल सिंह हैं। अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार में प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो प्रथम एडवोकेट जनरल है भाई आनंद स्वरूप। कौन है भाई? आनंद स्वरूप थे जो प्रथम एडवोकेट जनरल थे भाई। अगर 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? तो उपमंडलों की बात करें, हरियाणा में 58 उपमंडल हैं भाई। कितने उपमंडल हैं? 58 उपमंडल हैं। तहसीलों की बात करें, तहसीलें कितनी? 80 तहसीलें हैं भाई। 80 तहसीलें हरियाणा में। और उप तहसीलों की बात करें तो उप तहसीलें की बात करें 50 उप तहसीलें हैं भाई। कितने? 50 उप तहसीलें। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आ गया, हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? तो कितने खंड है हरियाणा में? हरियाणा में 125 खंड है भाई। कितने खंड हैं? 125 खंड है भाई। अगला क्वेश्चन आ गया, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कस्बों की बात करें, कस्बे कितने? 154 कस्बे हैं भाई। कितने? 154 कस्बे हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मारुति उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मारुति उद्योग जो हरियाणा में स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी। 1983 में हुई थी गुरुग्राम में। गुरुग्राम में 1983 ईस्वी में मारुति उद्योग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन स्थल भगवानपुरा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में क्या स्थित है? भगवानपुरा नामक स्थल स्थित है, प्राचीन स्थल है जो। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान पर मिले थे? इंडो ग्रीक सिक्के मिले थे रोहतक में। कहाँ मिले थे भाई? रोहतक में। कहाँ मिले थे भाई? रोहतक के कौन से शहर में, कौन से गांव मिले? खोखरा कोट में। कहाँ मिले थे? खोखरा कोट में मिले थे, रोहतक के खोखरा कोट में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब चुनाव में भाग लेने, हरियाणा पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है भाई? 21 वर्ष है न्यूनतम आयु सीमा। कितनी है भाई? 21 वर्ष। उससे अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? तो 8वीं पास होना चाहिए। हरियाणा पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाएं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति कितने पास होना चाहिए? 8वीं पास। कितने? 8वीं पास। पंचायत चुनाव जो कि देखरेख, पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? तो किसकी देखरेख में होते हैं? राज्य चुनाव आयोग के। राज्य
चुनाव आयोग की देख रेख में होते हैं भाई पंचायत के चुनाव। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? तो शौचालय निर्माण हेतु स्वच्छ भारत अभियान के तहत कितनी राशि दी जाती है? 14,000 रुपये दी जाती है शहरी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने जनसंख्या का घनत्व है? तो कितना जनसंख्या घनत्व है? 573। कितना है? 573 है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ख्याति प्रबंधन और विकास संस्थान एमडी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? गुरुग्राम साइबर हब में। गुरुग्राम में क्या स्थित है? ख्याति प्रबंधन और विकास संस्थान एमडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के भूषण और अवशेष कहाँ मिले? तो कहाँ मिले हैं भाई? ये मिले हैं भाई कुनाल में। कहाँ मिले? कुनाल। कुनाल किस जिले से संबंधित है? ये जिला आ जाएगा हिसार जिले से संबंधित है भाई। हिसार जिले में मिले हैं कुनाल गांव में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक का टोपरा अम्बाला के निकट जिसको बोलते हैं अभिलेख, तो किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था भाई? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक का कालीन टोपरा को दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था भाई। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? कौन से बौद्ध ग्रंथ में? दिव्यावंदन। कौन सा है? दिव्यावंदन। दिव्यावंदन ग्रंथ है जो उसमें बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसमें हरियाणा के बारे में लिखा हुआ जानकारी मिलती है दिव्यावंदन में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली हिसार की खोज किसने की थी? तो किसने खोज की थी? R.S. बिष्ट ने। किसने की थी भाई? R.S. बिष्ट ने की थी। और कब की थी? ये की थी भाई 1973-74 में। कब की थी? 1973-1974 के बीच में की थी सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली हिसार की खोज। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र में मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले? तो कहाँ मिले हैं? बनावली में। कहाँ मिले हैं भाई? बनावली में। बनावली किस जिले से संबंध रखती है? हिसार जिले से भाई। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवाया था भाई? तो कहाँ स्तूप बनाया था भाई? जी बनाया था भाई थानेसर में। कहाँ बनाया था? थानेसर में। कहाँ बनाया था? थानेसर में। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी में थानेसर के वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी भाई? तो वर्धन वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। किसने की थी भाई? पुष्यभूति ने। पुष्यभूति ने की थी भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेहर भोज के समय कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र था? कौन सा नगर था भाई? वे था पिहोवा। कौन था भाई? पिहोवा था, जो वो था घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र। अगला क्वेश्चन आ गया 45 नंबर के अंदर। क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? तो सबसे लंबे समय का राज्यपाल रहा है भी श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। कौन रहे हैं भाई? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और कब से कब तक रहे हैं भाई? ये रहे हैं 20 दिसंबर से 1904 से 26 मार्च 1976 तक। कब रहे हैं? 26 मार्च 1976 तक। और पहले कौन थे? पहले थे धर्मवीरा। पहले की बात करें, पहले थे धर्मवीरा। ये कब से कब तक थे? 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक। कब से? 14 सितंबर 1967 तक थे भाई। और जो धर्मवीर हैं पहले कर्नाटक और पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके हैं। धर्मवीर हैं जो पहले कर्नाटक और
पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके हैं भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं भाई? तो कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ हरियाणा में? ये मेवात में। कहाँ है भाई? मेवात में। मेवात में क्या है? कोटला की पहाड़ियाँ स्थित हैं भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण जो है कितने वर्ग किलोमीटर है? तो कितने वर्ग किलोमीटर? 1586 वर्ग किलोमीटर। कितने? 1586 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा राज्य में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत वनावरण है? तो हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 3.59% है वनावरण। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्य में ट्री कवर कितने प्रतिशत है? ट्री कवर की बात करते हैं, ट्री कवर है 1282 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है? तो कितने प्रतिशत पर? 2.90%। 2.90%। तो दोस्तों आज की क्लास में 50 क्वेश्चन है। कल अपन नई क्लास करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल AIMHSSC एंड SSC सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और भाई शेयर कर देना प्लीज़ चैनल को।